नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप में लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चोर सोमवार की रात ज्वेलरी शॉप में घुसे और वहां रखी तिजोरियों को गैस कटर से काटकर करीब 32 लाख रुपए की कीमती ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच के बाद चोरों का सुराग लगाने में जुट गई है। विधायक मोदीनगर डॉक्टर मंजू शिवाज के सौजन्य से भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह व दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन मोदीनगर के एवीएम गार्डन हापुड़ रोड मोदीनगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह व जिला प्रभारी व राज्यसभा सांसद श्रीमती कांता करदम की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज ने मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित भाजपा कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामना देते हुए सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, वेस्टमस्ट जिला पदाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष तथा पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। भारत जनसेवा मंच द्वारा उप जिलाधिकारी मोदीनगर श्रीमती शुभांगी शुक्ला को राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र चौधरी व कृष्ण रोहेला द्वारा सौहार्द प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच के द्वारा किए जा रहे कार्यों, उपेक्षित वृद्धजनों, गरीब व अनाथ बच्चों की मदद व पर्यावरण के लिए किए जा रहे वृक्षारोपण की जानकारी दी और आने वाले समय में होने वाले कार्य पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हुए सामाजिक कार्य को मजबूती से करने के लिए उप जिलाधिकारी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भेंटकर्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र चौधरी, कृष्ण रुहेला, विनोद कुमार चौधरी, अक्षय, शौकीन सैफी व सजिल अली आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। स्थानीय सीकरी कला में पतंजलि हरिद्वार के तत्वाधान में पतंजलि वेलनेस सेंटर का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। सेंटर का शुभारंभ विधिवत रूप से पूजा अर्चना व यज्ञ कर किया गया। ऋषि धन्वंतरी जयंती के अवसर पर शुभारंभ के दौरान सांसद प्रतिनिधि विनोद गोस्वामी ने बताया कि स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण जी के आशीर्वाद से आज धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वेलनेस सेंटर के डॉक्टर इंद्रपाल गोयल, समस्त स्टाफ के अलावा दिल्ली प्रांत कार्यकारिणी सदस्य राजवीर सिंह, पतंजलि योग समिति जिला गाजियाबाद के सातों संगठन के पदाधिकारी निरंजन सिंह आर्य, सुरेंद्रपाल त्यागी, भानु प्रकाश, राम अवतार, भीष्म यादव, अनिल, सत्य गोपाल सहित दर्जनों का स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। विनोद गोस्वामी ने कहा कि पतंजलि वेलनेस सेंटर की मोदीनगर में स्थापना के बाद स्थानीय नागरिकों को हरिद्वार में जाकर क्षेत्र में ही स्वास्थ्य लाभ के उपाय उपलब्ध हो सके। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर पवन सिंघल के आवास पर मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर पवन सिंघल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 7 नवंबर को स्थानीय लक्ष्मी नारायण मोदी मंदिर में भव्य एवं विशाल वैश्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वैश्य सम्मेलन में देश भर के वैश्य समाज के सम्मानित व्यक्ति शिरकत करेंगे, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय गोयल, प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता, दिनेश गोयल, एमएलसी व वैश्य सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विष्णु गुप्ता सहित हजारों की संख्या में वैश्य बंधु कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। डॉक्टर पवन सिंघल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता मोदी इंडस्ट्रीज व यूके मोदी ग्रुप के चेयरमैन उमेश कुमार मोदी करेंगे। डॉक्टर सिंघल के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य समाज को एकजुट करने तथा अग्रकुल शिरोमणि अग्रसेन महाराज के द्वारा बताए गए समाज के उत्थान एवं दिए गए संदेशों का प्रचार कर समाज को जागरूक करने हेतु किया जा रहा है। प्रेस वार्ता पहले तो सर्वप्रथम आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दीपावली, गोवर्धन भैया दूज और आज धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये प्रेस वार्ता आगामी 7 नवंबर को दिन रविवार मोदी मंदिर में एक बहुत बड़ा वैश्य सम्मेलन मोदीनगर का होने जा रहा है, जिसमें देश और प्रदेश की बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ जैसे आदरणीय विजय गोयल जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और गांधी दर्शन समिति के आप वाइस चेयरमैन दिल्ली में है, और संगम लाल गुप्ता जी प्रतापगढ़ के सांसद, आदरणीय अनिल अग्रवाल जी जो हमारे राज्यसभा मेंबर है, और वैश्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल शरण गर्ग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु गुप्ता जी, आदरणीय दिनेश गोयल जी जो हमारे एमएलसी हैं, और कैप्टन विकास गुप्ता जी,
आदरणीय विष्णु मित्तल जी दिल्ली से प्रदेश कोषाध्यक्ष और अन्य कई विभूतियां यहाँ इस शहर में पधार रही है। इसका उद्देश्य है, हम हर वर्ष पहले नवरात्रे से महाराजा अग्रसेन जयंती मनाते हैं। उसी के तहत ये कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में हम एक वृहद वैश्य सम्मेलन कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है केवल समाज को जागृत करना और अपने आसपास क्षेत्र का विकास करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यदि विकास उमेश मोदी जी जो इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि है, हम लोगों ने उनसे चर्चा करी कि हमारा जो शहर कभी कानपुर के बाद दूसरे नंबर पे मोदीनगर आता था और यहाँ इंडस्ट्री 30,000 कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते थे। आज कुछ इंडस्ट्री बंद हुई है, तो हमारा मानना ये है कि आप उन्हें इस मोदीनगर को उसी स्थान पर प्रतिस्थापित करें जिसका आदरणीय उमेश मोदी जी ने वादा किया। और उन्होंने कहा कि हम 4-5 इंडस्ट्री चालू कर चुके हैं और आगामी 1-2 वर्षों में ही जितनी भी मोदी इंडस्ट्रीज की जगह खाली पड़ी है, हम सब पे इंडस्ट्री लगाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि मोदीनगर का एक भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे। और वो हमारे इस सभा में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और हमारा एक प्लान भी है कि हम मोदीनगर विकास समिति बनाएं, जिसके माध्यम से जो भी कमियां, जो भी मोदीनगर का विकास हो सकता है, हम लोग वो विकास करें। और हमारे समाज का यही उद्देश्य है और ये हमारे ब्लड में है, समाज सेवा और परोपकार की भावना। चाहे जितने मंदिर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, धर्मशालाएं हो, प्याव हो, ये सभी काम वह समाज ने की और आगे भी हम लोग करेंगे। आज तो सरकार भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभा रही है, लेकिन आप अतीत में देखें 30-40 साल पहले तो ये सारे कार्य हमारे समाज के द्वारा मुफ्त में और केवल जनता के हित में किए जाते थे। और आगे भी हम यही कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम मोदीनगर में करते रहेंगे। ये निर्णय तो पार्टी का है, पार्टी किसको टिकट देगी, लेकिन हमने अपनी मजबूत दावेदारी की है और हम टिकट मांग रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि हम पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में भी हमने काम किया और हमारे खानदानी हम उससे जुड़े हुए हैं और पूरे निष्ठा, समर्पण और त्याग के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है पार्टी इन सब चीजों को देखते हुए आगामी हमें प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी बड़ी मजबूती के साथ अपना टिकट मांग रहे हैं। प्रदर्शन तो नहीं कह सकते, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो किसी के खिलाफ होता है। ये एक अपना समावेश है, भाई हम लोग इकट्ठे हों, जैसे परिवार में इकट्ठे होते हैं, एक संगम होता है। भाई हर साल कार्यक्रम होते थे, लेकिन पिछली वर्ष कोरोना के कारण 2020 में हम महाराजा अग्रसेन जयंती नहीं मना सके, तो उसकी पूर्ति के लिए भी अब के सोचा कि भाई उस साल की पूर्ति करके भी वृहद रूप में करें। एक पारिवारिक मिलन है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन तो भाई किसी के अगेंस्ट होता, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो ये तो सब भाईचारे के लिए है, इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन। कोरोना काल के कारण बाजार में छाई मंदी और उदासी को दरकिनार करते हुए लोगों ने धनतेरस पर नया सामान खरीदने की परंपरा को निभाते हुए जमकर खरीदारी की। लोगों की खरीदारी करने के लिए उमड़ी भीड़ से दुकानदारों के चेहरों पर चमक दिखाई दी। बता दें कि दीपावली से एक दिन पूर्व धनतेरस पर पौर्णिक काल से नया सामान खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन लोग नया सामान खरीदकर घर ले जाने को बेहद शुभ मानते हैं। यही कारण था कि मंगलवार को धनतेरस पर लोगों ने घर से निकलकर बाजारों का रुख किया और अपनी जेब अनुसार विभिन्न सामानों की खरीदारी की। बाजार में लगी सजावट के सामानों में बिजली के उपकरण, दिए, मोमबत्ती व दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी और गणपति की पूजा के लिए मूर्ति की खूब खरीदारी हुई। इतना ही नहीं, लोग सोने चांदी के आभूषण आदि खरीदने के लिए ज्वेलरी की दुकानों पर भी भीड़ लगाए हुए दिखाई दिए। स्थानीय दर्पण ज्वेलर्स के मालिक नवाब सोनी ने कहा कि लोग पारंपरिक त्योहार धनतेरस पर नए सामान सहित सोने चांदी के आभूषण खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे बाजार में रंगत लौटती दिखाई दे रही है, जो बाजार के लिए अच्छा सोनी जी, कैसा रहा बाजार आज? जैसे धनतेरस भी है, परंपरा है, लोग खरीदारी करते हैं नई चीजों की। लोग खुशी के साथ त्योहार मना रहे हैं और अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में खूब चहल पहल है और धनतेरस का त्योहार लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पास जो स्वर्ण आभूषण खरीदने वालों की काफी भीड़ नजर आ रही है, तो ओवरऑल जो अन्य चीजें हैं, सजावट की चीजें हैं, खान पान की चीजें हैं, उन पे भी सही रहा। बाजार में जो बर्तनों की खरीदारी है, किराने की खरीदारी है, सोने चांदी की खरीदारी है, वो सब लोग अच्छे तरीके से खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो महंगाई का कैसा असर दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, परंपरा है, लोगों की जैसी आर्थिक स्थिति है, लोग उस हिसाब से अपनी पॉकेट के हिसाब से लोग खरीद रहे हैं।
जेब अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, जेब अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर कुछ नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहे। नमस्कार।